अगले 5 मिनट के अंदर कोरल को बचाने के लिए, प्रवाल भित्ति को बचाने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताऊंगा जो कि मेंस में डायरेक्ट आप लिखोगे तो आपके आंसर बेहतर हो जाएंगे, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो कोरल को कंजर्व किया जा सकता है जी हाँ, कि मतलब उनको पर थोड़ा सा काम करके उनको इस तरह से बचाया जा सकता है कि कल को कोई कोरल एक्सटिंक्ट भी हो रही है, खत्म विनाश भी हो रहा है उसका, तो उसको संभाला जा सके, उसको फिर से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होती है, ठीक है, कहां पाई जाती है दुनिया में, इंडिया में कहां पाई जाती है, और फिर क्या टेक्नोलॉजी, इस तरह से हम लोग आएंगे। तो कोरल का मतलब यहां पर अभी आप समझ लो एक इमेज देख के, कि कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, कई बार एक्वेरियम हम लोग खरीद लेते हैं तो उसमें लगा देते हैं भैया नकली लगा दो आप, अब नकली का लगा दो, ये ओरिजिनल चीजों को समझते हैं। देखो यार सिंपल सी चीज है, दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, एक जीव है, एक एनिमल ग्रुप है, एनिमल, ठीक है, एक जीव जंतु आप कह सकते हो। कोरल जो है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक तरफ आप ले रहे हो कि वो चीज जो हो गई वो क्या हो गई, जीव, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, एनिमल ग्रुप, निडेरिया ग्रुप का है, ठीक है, उसको हम पॉलिप कह रहे हैं। तो पॉलिप मतलब जीव, जैसे हम लोग भी एक जीव हो गए। और एक है एल्गी, एल्गी मतलब पेड़ पौधे जैसी स्थिति, जो शैवाल जिसको आप कह सकते हो, जो फोटोसिंथेसिस कर सके, प्रकाश संश्लेषण कर सके, है ना, मतलब शेर को तो नहीं कहोगे कि आप प्रकाश संश्लेषण कर लो, फोटोसिंथेसिस कर लो, तो वो एनिमल कैटेगरी हो गई। तो एक जैसे पेड़ और एक शेर है, वैसे यहां पर एक एल्गी है, पेड़ मतलब एल्गी एक तरह से मान लो जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जैसे वो शेर है तो वहां पॉलिप हो गया। तो यहाँ पे दो 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 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कि एक तो जो एनिमल ग्रुप है जिसको हम पॉलिप कह रहे हैं, ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसको हम जूजेंथले कह रहे हैं, जो एल्गी है। तो अब यहां पर बात समझना कि एल्गी कौन सी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जूजेंथले। उसके बाद में जो जीव जंतु, जो जीव है एनिमल, उसको हम लोग पॉलिप कह रहे हैं। तो पॉलिप और जूजेंथले का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है यहां पर। तो पॉलिप को चाहिए होता है फूड, खाना चाहिए मुझे। अब ये फूड कहां से आएगा, तो इससे लेगा, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण करके फूड बनाएगा और पॉलिप उसको खाएगा। जूजेंथले का क्या फायदा, तो पॉलिप उसको रहने की जगह दे रहा है। तो देखो ये जूजेंथले मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ही कर सकता है, ठीक है, तो ये रह रहे हैं। हाँ तो सर इससे इसका क्या कनेक्शन आगे, क्या सर सीधी बात है, कोई चीज फोटोसिंथेसिस यदि कहीं पर हो रही है किसी सिस्टम में, तो एक बात तो बहुत क्लियर है सर, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी। भाई पेड़ पौधे लगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे हम देखते हैं, तो समुद्र के अंदर ये एक तरह से फॉरेस्ट समझ लीजिए, रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करा रहा है। ऑक्सीजन होगा तो जीव जंतु यहाँ पे फिशेस वगैरह, मरीन इकोसिस्टम बहुत बेहतर होगा, तो इनका संभालना बहुत जरूरी। अब जो चीज फोटोसिंथेसिस पे टिकी हुई है, सूर्य की तरफ टिकी हुई है, सूर्य के सनलाइट चाहिए इसको, तो ठंडी जगहों पे बहुत कम मिलेगा ऐसा। दूसरी चीज, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन्स का क्षेत्र में मिलेगा, फोटोसेंट्रिक होगा, मतलब नीचे गहराइयों में कम मिलके ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ेंगी ये। अब खाना बन रहा है, जीव रह रहा है, तो वेस्ट भी निकलेगा, वेस्ट निकलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में वेस्ट निकलता है ये। तो इनका जो सपोर्ट होता है वो कैल्शियम, उनका वेस्ट ही उनका सपोर्ट है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर ही ये धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है और ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रही है, फिशेस के लिए फायदे वाली बात है, रेन फॉरेस्ट है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, ये मेन चीज, ठीक है। जूजेंथेले मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर, इसको थोड़ा बेसिक जान लीजिए आप, बाकी डिटेल में और कभी हम इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ कोरल, जहां बनती है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जमीन के चारों ओर बन गई, किसी आइलैंड के चारों ओर लग गई है, लगना मतलब जूजेंथेले फोटोसिंथेसिस कर पा रही है और उस जीव को, पॉलिप को अपना भोजन मिल रहा है, तो फ्रिंजिंग रीफ कहलाती है। कई बार क्या होता है कि किनारों के पैरेलल हो जाती है, किनारों पे लग गई मान लो पूरे पैरेलल उस पे, तो उसको बैरियर रीफ कहने लगते हैं हम लोग। बैरियर मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई जहाज वगैरह आर पार नहीं हो पाता, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बैरियर रीफ मतलब बाधा आ गई बीच में, ये कैसे हुआ ध्यान रखना, पैरेलल टू द शोर, किनारों के यदि समांतर दूर थोड़ा लग गई हो तो। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो जिस प्लेस के सहारे डेवलप शुरू हुआ था वो तो वहीं नीचे ही रह गया और ऊपर तक ये डेवलप हो गई। ऊपर क्यों आ रही है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है, इसको हम एटॉल भी कहते हैं। तो एटॉल हो चाहे बैरियर रीफ हो, फ्रिंजिंग, ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इनके टाइप्स हैं, ठीक है। अभी लेकिन हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। अब होता क्या है कि दुनिया में तापमान जहां चाहिए, मतलब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ा टेम्परेचर वगैरह लगेगा, तो दुनिया में यहाँ मिलती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। भारत में भी देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार का जो क्षेत्र है वहां मिलेगी, ठीक है। इधर गुजरात का मरीन नेशनल पार्क वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अंडमान निकोबार में जो महात्मा गांधी नेशनल पार्क है वहां देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में जो अंडमान निकोबार में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है वहां पर मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आता है कोरल ब्लीचिंग का। कोरल ब्लीचिंग मतलब जब ये विनाश होने लगता है, देखो इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है और बाकी के जीव जंतु जो है इसी पर टिके हुए हैं ऑक्सीजन पर। अब यदि ये फॉरेस्ट, जैसे आज कैसे हम हमारे फॉरेस्ट खत्म कर दें तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो कोरल ब्लीचिंग की समस्या, कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये है, ब्लीच मतलब व्हाइट कलर हो जाना, मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाना।
अब उदाहरण के तौर पे एल्गी तभी फोटोसिंथेसिस कर पाएगी ना जब क्लियर वाटर हो, थोड़ा तापमान हो, है ना, समझ में आई बात। अब जैसे मान लो मडी वाटर आ गया तो वो तो कनेक्शन टूट गया सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस रुक गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया तो भोजन नहीं बना, भोजन नहीं बना तो पॉलिप को गुस्सा आ जाएगा, भैया क्यों बैठे हो मेरे पास, छोड़ दो, चला गया एल्गी। एल्गी जो शैवाल है उसके अलग अलग कलर होते हैं पिगमेंट्स के कारण, इसका कोरल का भी अलग अलग तरह के कलर दिखाई देते हैं आपको, रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, तो वो कलर पिगमेंट्स के कारण। अब मान लो मडी वाटर है, पोल्यूशन आ गया, अब इनफैक्ट अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्गी डिस्टर्ब है, ये दूसरा जीव है, पॉलिप जो है जीव है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है कई बार। मान लीजिए तेज बहाव आ गया पानी का, या कहीं पर मान लीजिए ओशन की केमिस्ट्री बदल गई तो तनाव आ सकता है उस जीव को, तो यदि दोनों के बीच में तनाव आया तो दोनों का रिलेशनशिप टूट जाता है और एज अ रिजल्ट ये कोरल ब्लीचिंग की स्थिति आ जाती है। कोरल ब्लीचिंग मतलब कुछ समस्या आ गई है उस क्षेत्र में। कई बार कोरल ब्लीचिंग एक तरह से इंडिकेटर होती है, इंडिकेटिव स्पीशीज है ये कि पूरे आसपास के वातावरण में कुछ तो डिस्टर्बेंस हुआ है, और ये गए तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया तो बाकी जीव जंतु में प्रॉब्लम आ जाएगी। सर बहुत बेसिक ज्ञान है, ठीक है। और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कोरल ब्लीचिंग की स्थिति हमें दिखाई देती है, जो समस्याएं हैं, जैसे तापमान बहुत बढ़ जाना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो उसमें भी एक कह सकते हो कि कोरल पे भी प्रभाव डालेगा। टाइड्स कई बार जो है प्रॉब्लम दे सकती हैं, जिसको आप कह सकते हो कि ओशन की जो एक तरह से केमिस्ट्री जब बदल जाती है, जितना भी पीएच वैल्यू चाहिए उसमें सेंसिटिव हो जाते हैं ये, फिर इनके जो शेल्स हैं वो मतलब कमजोर होने लगते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। सेडिमेंटेशन, मान लीजिए वही मैं अभी कह रहा था, मिट्टी वगैरह आ गई, धूल वगैरह ज्यादा आ गई, डेल्टा वगैरह के क्षेत्रों में बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार ओशन पॉल्यूशन, प्रदूषण का भी एक कारण है, बीच में ये डिस्टर्ब करेंगे, वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो इसके कारण ब्लीचिंग होने लगती है। अब भैया ये चीज कम नहीं होने वाली, ये बढ़ रही है। और फिर एक चिंताजनक बात है कि यदि कोरल डिस्टर्ब हो गई तो पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिशेस चली जाएंगी, तो पूरे जो फूड चेन है अंदर की मरीन फूड चेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या करें सर? तो अब कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि अब हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोचा कि यार कैसे भी मान लो कोई क्षेत्र में, मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पिछले 4-5 साल से बड़ी प्रॉब्लम है, ये एल नीनो वगैरह के जब साल आते हैं, ओशियन का जो टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है, बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टेनोथर्मल की केस की, मतलब बहुत लिमिटेड रीजन में, मतलब लिमिटेड टेम्परेचर में ये जी सकते हैं। अब ओशियन टेम्परेचर में जब ज्यादा बदलाव आता है एल नीनो वगैरह के दौरान तो बहुत दिक्कत होने लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ी चिंता होने लगी कि भैया कुछ नहीं तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी कोरल की प्रजाति डिस्टर्ब हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब संकटग्रस्त के बाद में ये विनाशी हो जाए उनका। तो कल को यदि डिस्टर्ब होती है कोरल तो उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करा सकें, फिर से उनको वापस उस क्षेत्र में हम भेज सकें, उसका वो कब हो पाएगा? जब उसको आप आज संभालना शुरू करोगे। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये निकाली गई है, ध्यान से समझना, कि ये बढ़ते तापमान के कारण कोरल बहुत डिस्टेबलाइज हो गई थी, और पिछले कुछ समय में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसीलिए एक टेक्नोलॉजी आई है, क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, ध्यान रख लेना, भूलना मत, क्रायोमेश, निम्न तापी, जिसको आप कह सकते हो कि निम्न तापमान पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है ये। क्रायोमेश टेक्नोलॉजी का संबंध याद कोई पूछे तो याद रखना, इसका यूज किया जा सकता है कोरल्स को कंजर्व करने के लिए। क्रायो का मतलब निम्न तापमान, बहुत कम तापमान, -196 इस तरह से, ठीक है। इस कम टेम्परेचर में जो कोरल लार्वा जो होता है, ठीक है, या बेबी कोरल्स जो होती हैं, उनको संभाला जाता है, उनको स्टोर कर रहा है, उनको संभालने का काम कर रहा है कि आज इसको संभाल लो, कल को कुछ भी दिक्कत हुई तो इसको हम फिर से वहां वापस रीइंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो क्रायोमेश टेक्नोलॉजी अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भैया, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो ये कॉलेज वगैरह के बारे में बेसिक ज्ञान आप ले सकते हो। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कोरल को हार्वेस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट कोरल लार्वा, और उसको प्रिजर्व किया जा सकता है एकदम कम टेम्परेचर में। कम टेम्परेचर के कारण, निम्न ताप के कारण ये क्रायो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि अब तक की जो प्रोसेस थी बड़ी ज्यादा, उसमें खर्चा भी था, ज्यादा सब चीजें थी, और उसके बड़े इक्विपमेंट बड़े सोफिस्टिकेटेड रहते थे, बड़े सेंसिटिव रहते थे। लेकिन अब जो ये चीज आई है, लाइट वेट है क्रायोमेश, ये बहुत ही सस्ता बनाया भी जा सकता है, और हम कोरल्स को बड़े अच्छे से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और क्रायोजेनिक जो है ये टेक्नोलॉजी, इसको हम अभी स्टोर करके और बाद में इसको फिर कोरल यदि समझ जा रही हो तो कहीं दिक्कत भी आई तो कोरल को हम रीइंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि फिर से जो है हमारा काम शुरू हो जाए, ठीक है, फिर से मरीन इकोसिस्टम जो है संभल जाए। इस बात को भैया सबको ध्यान रखना है। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मेरे द्वारा आइकॉनिक बैच शुरू किया जा रहा है, जहां पर आपको हर मंथ एक जो है मई 2023 तक एक जूम सेशन मिलेगा गाइडेंस के लिए प्रॉपर अच्छे से। 14 जनवरी ये लास्ट डेट है, SGYT10, इससे आप यूज कर सकते हैं इस डिस्काउंट कोड को, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।